मंगल ग्रह हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है ना? वो लाल सा दिखने वाला पड़ोसी। हाँ बिल्कुल, लाल ग्रह। और हमारे पास जो ये जानकारी है ये कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताती है मंगल और हमारे अपने मंगलयान के बारे में। सही कहा। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं मंगल में ऐसा क्या खास है और भारत का मंगलयान मिशन इतना अहम क्यों था। जरूर, शुरुआत करते हैं इसके रंग से ही। ये लाल क्यों है? हाँ, ये सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में। जानकारी कहती है कि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, मतलब जंग। हाँ बिल्कुल, वही जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, वही चीज है। ये आयरन ऑक्साइड पूरे ग्रह के सतह पर फैला हुआ है। अच्छा, और ये सिर्फ रंग की बात नहीं है, मंगल का भूगोल भी तो कमाल का है। ओलंपस मॉन्स का जिक्र है इसमें। हाँ, ओलंपस मॉन्स, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा मतलब हमारे माउंट एवरेस्ट से भी? हाँ, एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। सोचिए जरा, 3 गुना। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये इतना विशाल कैसे बन गया? इसका कारण है मंगल की अपनी भूभौतिकी। पृथ्वी की तरह वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा सक्रिय नहीं है। अच्छा, मतलब प्लेट्स हिलती नहीं है ज्यादा। हाँ, तो लावा एक ही जगह से निकलता रहा और वो जमता गया परत दर परत। और क्योंकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से कम है तो वो और ऊंचा उठता गया। बिल्कुल, कम गुरुत्वाकर्षण ने भी मदद की इतना विशाल ढांचा बनने में। कमाल है। मतलब वहां की जमीन एकदम अलग। और मौसम, जानकारी तो कहती है कि बहुत ठंडा है। हाँ, बेहद ठंडा। औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। -60? बाप रे, वहां रहना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल ही नहीं, बिना खास उपकरणों के नामुमकिन है। वायुमंडल भी बहुत पतला है। पतला मतलब कितना? पृथ्वी के वायुमंडल से करीब 100 गुना कम घना, और उसमें भी लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, समझिए। हाँ, न के बराबर। सांस लेने लायक तो बिल्कुल नहीं। इसलिए स्पेस सूट और ऑक्सीजन टैंक जरूरी हैं, जैसा इसमें लिखा भी है। ये सारी चुनौतियां बताती हैं कि मंगल पर पहुंचना कितना कठिन है। और यहीं पर भारत का मंगलयान मिशन, मतलब मॉम, और भी खास हो जाता है। सही, 2013 में लॉन्च हुआ था ये मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंच गया। ऐसा करने वाला पहला देश। ये तो वाकई गर्व की बात है। और इसकी लागत, वो भी तो एक बड़ा फैक्टर था ना? हाँ, लागत तो कमाल की थी। दुनिया के बाकी मंगल मिशनों के मुकाबले बहुत ही कम। इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि ये हॉलीवुड फिल्म की लागत से भी कम था। बिल्कुल, इसने ये दिखाया कि अंतरिक्ष खोज सिर्फ बहुत अमीर देशों का ही काम नहीं है। भारत ने अपनी इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया। और इसका मकसद क्या था? तस्वीरें भेजना? हाँ, मंगल की सतह की तस्वीरें लेना, उसके मौसम का अध्ययन करना और मीथेन जैसी गैसों का पता लगाना। मीथेन का मिलना जीवन के संकेतों से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पहुंचने की बात नहीं थी, वैज्ञानिक खोज भी थी। जाहिर है, मंगलयान ने बहुत अहम डेटा भेजा और इससे भारत की साख बढ़ी। ISRO के भविष्य के मिशनों के लिए भी एक बड़ा कदम था। तो संक्षेप में कहें तो मंगल एक अनोखी दुनिया है, लाल विशाल ज्वालामुखियों वाली, बेहद ठंडी, पतले वायुमंडल वाली। हाँ, और इन सब मुश्किलों के बावजूद भारत ने मंगलयान से एक ऐतिहासिक और किफायती सफलता हासिल की। बिल्कुल। ये जानकारी भले ही सरल लगे, पर ये मंगल की अहमियत और भारत की उपलब्धि को अच्छे से सामने रखती है। हाँ, ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये उस सपने की तरफ इशारा करते हैं जो इंसान हमेशा से देखता आया है, दूसरे ग्रहों तक पहुंचना। सही कहा। जानकारी के आखिर में भी मंगल पर जाने के सपने का जिक्र है। ये सोचना दिलचस्प है कि मंगलयान जैसे मिशनों ने इस सपने को कितना करीब ला दिया है। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हर मिशन, हर जानकारी जो हमें मिलती है, चाहे वो मंगल के मौसम के बारे में हो या वहाँ की ज़मीन के बारे में हो, वो भविष्य के मिशनों की नींव रखती है। वो हमें बताती है कि आगे क्या चुनौतियां होंगी, क्या संभावनाएं हैं। मतलब हर कदम हमें उस लाल ग्रह को समझने की और करीब ले जा रहा है। बिल्कुल, और ये जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि अगला कदम क्या होगा। क्या हम वहाँ जीवन के और पक्के सबूत खोज पाएंगे या शायद इंसान खुद वहाँ पहुँच पाएगा? ये सवाल भविष्य के लिए हैं, लेकिन मंगलयान ने यकीनन एक बड़ा दरवाजा खोला है।